जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना आगे का भी जो भी काम है वो अपना अच्छे से कर भी रहे होंगे। खासकर ये जो वीडियोज रहेंगी मेरी वो यूपी पुलिस 60,244 के जो कैंडिडेट यानी कि अभी भर्ती होंगे, क्योंकि उनका देखो मेडिकल अभी चल रहा है। ठीक है, अभी लगभग हो सकता है 10-11 मई तक या फिर 15 मई तक भी मेडिकल समाप्त होने की संभावना है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट क्या है कि मेडिकल से बाहर भी हो जाएंगे इस बार, क्योंकि आप देख रहे हैं री मेडिकल वगैरह भी दिया जा रहा है। हो सकता है कि अगर जैसे री मेडिकल में भी अगर जैसे जो कैंडिडेट पास नहीं हो पाएगा तो उसको तो फिर बाहर ही कर दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट क्या है कि मेडिकल में अनुपस्थित भी आपने देखा होगा, ये 2-4 कैंडिडेट तो हर दिन देखने को मिल ही रहे हैं कि अनुपस्थित भी हो रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सिर्फ यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन ना होके किसी अन्य विभाग में भी सिलेक्शन हुआ होगा। जैसे कि अभी एमटीएस का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरे जानकारी में कई कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हैं। तो हो सकता है, और सीजीएल का भी रिजल्ट आया उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ होगा। तो मेरा जहां तक मानना है, ये बात हकीकत भी है कि अगर जैसे किसी बंदे का सीजीएल में अगर सिलेक्शन है तो फिर वो यूपी पुलिस की जॉब जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल 100% है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स जितने भी मान लो जैसे बाहर भी होंगे या फिर जो ज्वाइन नहीं भी करेंगे, तो उनको देखते हुए कुछ सीट जो है वो खाली बिल्कुल रह सकती हैं। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ था कि सीट जो है वो खाली रही हैं। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार भी हो सकता है खाली रह जाए। लेकिन एक चीज अभी चल रही है कि हो सकता है कि एक लिस्ट और लगाई जाए। ये सब चीजें देखो अभी कंफर्म नहीं है, ना ही मैं अपने माध्यम से बताऊंगा कि कुछ कंफर्म है कि आपको मेडिकल के लिए फिर से यानी कि कुछ जो मेरिट है वो कम करके, क्योंकि रनिंग वगैरह तो कंप्लीट हुई होगी। जैसे जो कैंडिडेट बाहर हुए होंगे, कुछ कैंडिडेट जैसे बाहर हुए हैं, कुछ ऐसे भी बाहर हुए होंगे जो 1-2 नंबर से पॉइंट से भी बाहर हुए होंगे, तो उनकी रनिंग तो कंप्लीट थी ही। लेकिन बस ये है कि मेडिकल के लिए उनको बाहर किया गया था। अगर ऐसी कोई भी अगर भर्ती बोर्ड या फिर जो भी आपस में विचार विमर्श अगर उन लोगों का होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि लगभग जितनी भी सीट रहेंगी तो उसके 2.5-3 गुने फिर कैंडिडेट आप लोगों के लिए जरूर बुलाए जा सकते हैं। या फिर मेडिकल के लिए जितनी सीट होंगी उतने कैंडिडेट तो पास कर ही दिए जाएंगे, भले ही फिर वो एक कैंडिडेट हो या फिर 5,000 हो, 1,000 हो, जितना भी हो। तो ये जो चीजें हैं तो ये अभी हो सकता है आगे आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में हमको पता चल जाएगा। तो अभी आप लोग, और बाकी एक चीज मैं बता दूं कि जैसे कि आगे आने वाली वैकेंसीज हैं उनकी अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। देखो वैकेंसी ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक ना हो, ऐसा कई बार हो जाता है। जैसे मेरा 41,520 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बैक टू बैक वैकेंसी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो कभी कभी ये चीजें सही समय पे भी आती हैं कि मान लो जिस कैंडिडेट का ना हो पाया हो तो बैक टू बैक में वो अपना सिलेक्शन ले जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी जैसे ये जो वीडियो रहने वाली है तो उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप लोगों को कौन कौन सी ड्यूटी जो है वो करनी होगी, और सैलरी वगैरह है जो वो किस महीने से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बस 2 पॉइंट हैं, इस पे ही आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लेंगे। बाकी आगे और जो इतनी भी मैं वीडियोज लाऊंगा तो उनमें मैं आप सभी लोगों को ट्रेनिंग से संबंधित चीज़ें, यूपी पुलिस में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मैं अपनी वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, और जो इन सारी जो भी वीडियोज हैं उनको आप लोग शेयर भी किया करिएगा और लाइक कमेंट में जरूर बताया करिएगा। ठीक है, बाकी मोटिवेशन खुद से भी होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा आपको रास्ता दिखा रहा है तो उसका मानना भी चाहिए कभी कभी। ऐसा नहीं है कि अपने मन से हर एक चीज करते चलो, वो भी नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट अपना रहने वाला है वो यही है कि आपका ट्रेनिंग के टाइम पे कौन कौन सी आपको ड्यूटी करनी होगी। देखिए जब ट्रेनिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी तो अभी आप लोगों को जितना समय मिल रहा है उससे लगभग 90% कम समय वहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, सुबह जो शेड्यूल होता है 4:30 से, यानी कि जो रिट्रीट होती है, जो रिवॉली होती है, शाम तक, शाम की जो बिगुल काल होता है, वहां तक के लिए आपको बिल्कुल वर्क ही वर्क करना होगा। सुबह पीटी परेड, दौड़ भाग ये सब होने के बाद आप लोगों का स्कूल चालू हो जाएगा 10 बजे से, 10 से 3:30 तक, 2:30 ऐसी 3-3:30 तक स्कूल चलता है। फिर से आपको कुछ समय मिलेगा आधे घंटे के लिए। इसके बाद फिर से फॉलन हो जाना है परेड ग्राउंड में, फिर परेड पीटी, दौड़ भाग, रस्सा, आईटीपीटी, सब यही सारी चीज़ें मेहनत चलती रहती है वहाँ। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस भी होते रहते हैं बीच बीच में, जैसे कि यानी कि जंगल ट्रेनिंग हो गया, जंगल कैंपिंग हो गया। ठीक है, थानों पे ड्यूटी होगी। तो वही ड्यूटी का मैं बता दूं आप लोगों को कि ड्यूटी क्या है कि जैसे कभी कोई त्यौहार वगैरह अगर होता है तभी आप लोगों से ड्यूटी ली जाएगी, नहीं ट्रेनिंग पे कोई ड्यूटी नहीं ली जाती है। ट्रेनिंग पे सिर्फ एक ड्यूटी लगती है, जैसे बैरक सुरक्षा ड्यूटी लगती है। ठीक है, यानी कि जैसे जो टोलियां बनती हैं तो सभी टोलियों से एक एक दिन, एक एक हफ्ते
जैसे एक टोली में 20 कैंडिडेट हैं, तो उनका शेड्यूल बना दिया जाता है कि 3 या 4 दिन में आप सबको पूरे दिन रात 3-3 घंटे की ड्यूटी लगानी है, वो टोली कमांडर लगा देता है। ठीक है, तो बैरक सुरक्षा रहती है, बैरक सुरक्षा में ड्यूटी रहती है। एक कैंडिडेट रहेगा, वो डंडा जो होता है उसके साथ बना रहेगा, यानी कि कहने का मतलब है पहरेदारी जिसको बोलते हैं, तो वो बैरक की सुरक्षा होगी। या फिर कोई कहीं जैसे इंपॉर्टेंट सामान वगैरह रखा है या फिर कुछ और चीजें रखी हुई हैं, तो वहां पे भी सुरक्षा की ड्यूटी लगाई जा सकती है। वो भी 3-3 घंटे या 2-2 घंटे की आप लोगों से ली जा सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे अगर ऐसे कहीं दंगा वगैरह हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो आपकी अगर आरटीसी नजदीक है वहां से, तो आपको ले जाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि दंगा उपकरण के साथ आप लोगों को ले जाया जाएगा। ठीक है, कोई किसी त्योहार पे आप लोगों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, किसी मंदिर पे ड्यूटी लगाई जा सकती है, जैसे मतलब अगर वहां पे जरूरत पड़ रही है तो उस हिसाब से। बाकी थानों पे भी ड्यूटी जाती है। ठीक है, थानों की ड्यूटी का मतलब यह है कि प्रशिक्षण एक होता है कि इतने दिन इस आरटीसी को सभी थानों में बांट दिया जाता है, तो एक एक हफ्ते 15-15 दिन वहाँ पे आप लोगों का प्रशिक्षण करवाया जाता है, चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये तो होती हैं आप लोगों की ड्यूटियाँ वहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है कि सैलरी के बारे में आप लोगों को बता दूं, तो जब से आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी समय से आपकी सैलरी जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो 17 जून से आपकी जेटीसी ज्वाइनिंग हो रही है, तो 17 के बाद जून में जितने भी दिन बचेंगे उतने दिन की सैलरी आपकी ऐड हो जाएगी। हो सकता है उस महीने ना आए, यानी कि जून जुलाई में आपकी सैलरी ना आए, क्योंकि इतनी जल्दी हो सकता है सारा काम फिट ना हो पाए। लेकिन जुलाई के बाद 10 तारीख को भी आ सकती है, 15 तारीख को भी आ सकती है, लेकिन आएगी पूरी सैलरी आप लोगों की। ठीक है, तो ये चीज आप लोग दिमाग से निकाल देना कि सैलरी ये जो 17 तारीख से हो रही है, तो जो 13 दिन का मिलेगा तो वो आपको सैलरी में नहीं जुड़ेगा, तो वो आपका जुड़ने वाला है। ठीक है, तो यही चीज थी, 2 पॉइंट थे, बाकी और चीजें मैंने आपको लोगों को बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं वीडियोज लेके आता रहूंगा समय समय पर आप सभी लोगों के लिए, और मिलते रहेंगे आपसे। और आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि अभी जैसे जिनका मेडिकल हो गया है, जो फिट हो गए हैं, तो वो लोग अभी थोड़ा ध्यान रखें। जब तक आप बिल्कुल ट्रेनिंग पर न चले जाएं, तब तक आप लोग अपनी थोड़ी सहूलियत बरतना, मेरा तो कहना यही है। बाकी देखो, जो चीज़ें होनी होती हैं वो होती हैं। इंसान कितना भी प्रयास कर ले, जो चीज़ समय है समय से पहले, और भाग से ज़्यादा किस्मत भी माननी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। बाकी कर्म करते रहो अपना, जो होगा देखा जाएगा। और आगे वैकेंसी है, कई सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं, कई सारे हमारे साथ भी लड़के ऐसे हैं जो इस बार चूक गए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब लगे हुए हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। आप लोग अगर लगे हुए हैं तो 100% मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।